हमारे साथ अभी मौजूद हैं डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरला जी। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी आप लोगों को, 2 महीने से ऊपर का कार्यकाल हो गया। इस 2 महीने के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या योजनाएं आपने बनाई हैं? हाँ, मैंने पूरी विधानसभा का एक पूरा रोड मैप तैयार किया है और प्रायोरिटी के आधार पर मैं उन कामों को कर रहा हूँ। कुछ सड़कों का था, कुछ गलियाँ डैमेज हो गई हैं, कुछ हो गया है, तो उनको भी निर्माण करने का हमारा है। पेयजल की कुछ दिक्कतें हो रही थी और उनको भी हमने यहाँ पे क्राइसिस था, उसको दूर करने के लिए हमने संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिया और उस पर लगातार काम हो रहा है। साथ में कुछ भवन हैं, स्कूल्स हैं, कुछ हैं, तो वहाँ पे भी मैंने पूरा उनको चिन्हित किया है कहाँ पर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके भवन का मेंटेनेंस का है, उसके लिए भी मैंने उसका एक पूरा प्लान तैयार कर दिया है और प्रायोरिटी पे उनको मैं कर रहा हूँ। और मेरी डोईवाला विधानसभा में पिछले 5 साल के अंदर विकास के तो बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं और त्रिवेंद्र जी यहाँ से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सड़कों का जाल बिछाया और अच्छे देश के बड़े बड़े प्रमुख प्रतिष्ठान हमारी विधानसभा में खुले हैं और कुछ काम एक आदर्श विधानसभा को बनाने का लिए उन्होंने प्रयास किया है। तो मैं उन्हीं कामों को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आगे के लिए क्या संभावनाएं हो सकती है यहाँ पर, अभी जैसे यहाँ पर हमारी वर्ल्ड बैंक की पेयजल की हमारी यहाँ पे लाइन बिछ रही है, साथ में हमारा सीवरेज का काम का भी हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और मैंने इसके लिए ओपनिंग भी करवा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि साथ हमारे जहाँ पेयजल का है, सीवरेज का है, गैस पाइपलाइन बिछाने का है, ये काम भी हम साथ साथ करवा रहे हैं। आपके क्षेत्र में जैसे लॉ यूनिवर्सिटी है, कैंसर हॉस्पिटल, ऐसे बड़े संस्थान भी खुलने जा रहे हैं, तो इनकी स्थिति क्या है? कहाँ तक इनका काम पहुँचा है? क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी का तो अभी बहुत जल्दी इसका ज़मीन का भी हमको उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद उसका भवन बनने का काम शुरू होगा। और जो हमारा जो ये जच्चा बच्चा और कैंसर हॉस्पिटल 2020 में इसकी स्वीकृति त्रिवेंद्र जी ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको करवाया था और यहाँ पर हर्रावाला में इसका निर्माण, मैं इसका काम का भी मैंने कल निरीक्षण किया वहाँ पर जा करके, और ये मार्च तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण जो है उस कालखंड में कुछ काम हमारा विलम्ब हो गया। और अभी कल मैंने इसकी समीक्षा की तो ये उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक ये पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, अक्टूबर तक काम हो जाएगा। ऐसे ही प्लाक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज सीपेट आपने देखा हो तो बहुत अच्छा उसके से चल रहा है। तहसील भवन हमारा यहाँ पे बन गया है। तो अन्य जो भी काम हमारे हैं, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जो बना ऐसा जो बनना है बालावाला में, उसके लिए भी ज़मीन के लिए हम लोग बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। डोईवाला में बालावाला में डिग्री कॉलेज, तो डिग्री कॉलेज के लिए उच्च शिक्षा मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो उसमें खुल नहीं पाया था। अभी हम लोग इसमें बैठे थे तो उस पर उन्होंने यहाँ पर डोईवाला भी विधानसभा में जो हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है बालावाला में डिग्री कॉलेज के लिए भी उसका हो गया है, शासनादेश हो गया है और उस पर भी हम बहुत जल्दी उसके लिए भूमि देख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसी सत्र से वहाँ पर विद्यालय शुरू हो जाए, इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से अन्य काम हैं जहाँ पे अभी जैसे कुछ सिंचाई की गुलों का निर्माण का है, हमारे विस्थापित क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कुछ ट्यूबवेल हमारे बहुत ख़राब स्थिति में हो गए थे, तो उनको भी हम लोग ठीक करवाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार से भी हमने कहा है कि हमको इस पर जल्दी से जल्दी किसानों को जिससे इसकी सुविधा हो सके। तो ये मैंने पूरा एक प्लान बना दिया है। मैं क्योंकि विधानसभा की भौगोलिक स्थिति में भली भांति परिचित हूँ। अब हमारा इस क्षेत्र में 2 न्याय पंचायतें ऐसी हैं, रानी पोखरी और हमारा ये थानो न्याय पंचायत का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं। लड़वाकोट है, हल्द्वाड़ी है, आपका इठान्ना का क्षेत्र है, गाडुल पट्टी है, मालकोट पट्टी और गाडुल पट्टी, ये जो क्षेत्र है, तो इनमें भी इठान्ना वहाँ तक सड़क बनी है और त्रिवेंद्र जी ने आगे कालबन बहुत दूरस्थ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर सड़क का निर्माण का काम चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे ही लड़वाकोट के सड़क की स्वीकृति की थी अखाड़ी बिलन से, लेकिन उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाई थी, अब वो दूर हो गई है। ये और मैंने उसमें फिर अधिकारियों के साथ वार्ता की तो बैठक की तो उसमें उसको दूर हो गया है। ऐसे ही हमारा सिरवालगढ़ का है, सिरवालगढ़ में भी हमारा सड़क का था, फॉरेस्ट का था, वो भी क्लियर हो गया है, उस पर बहुत जल्दी विद इन मंथ हमारा काम शुरू हो जाएगा। एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है, तो अब तक के उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? आप त्रिवेंद्र जी के भी साथ में थे, यूसीएफ के आप अध्यक्ष रहे, तो इन दोनों के कार्यकाल को अगर देखें तो कितना अंतर आपको दिखता है? मैंने कहा ना, त्रिवेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, लगभग 4 साल रहे, बहुत ऑनेस्टी से, ईमानदारी से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद
तीरथ जी मुख्यमंत्री बने। तीरथ जी ने भी अपने संक्षिप्त कार्यकाल में प्रदेश के हित में अच्छे काम किए, अच्छे निर्णय लिए। और उसके बाद हमारे युवा पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो धामी जी ने भी अपने जो उस समय विधानसभा चुनाव से पहले बहुत अच्छा काम किया और वर्तमान भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, बहुत ऊर्जावान हमारे नौजवान हैं, नौजवान मुख्यमंत्री हैं। और प्रदेश की उनसे बहुत आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि निश्चित तौर पर हमारे जो उत्तराखंड का जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर विकास के काम होंगे। और 5 साल हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने कहा ना कि हमारी सरकार ने जो गुड गवर्नेंस का और सुशासन का, जब हम विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर के 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में गए थे, हमने उस समय कहा था कि हम जो भी काम करेंगे सुशासन का होगा, गुड गवर्नेंस होगी। और जो विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर जनता के बीच में गए थे, तो हमने अपने 5 साल में हमने उनको पूरा 100% हमने उन कामों को धरातल पे उतारा है और दिखाया। ये पहली बार हुआ है, वरना घोषणाएं तो बहुत करते थे, घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन काम धरातल पे होता नहीं था। और उसी का परिणाम कि आज हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के काम को जनता ने मोहर लगाई है। बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं अगले 5 साल में? आप किस तरीके से देखते हैं कि उत्तराखंड का किस तरीके से विकास होना चाहिए? और बहुत सारी जैसे मांगे हैं, भू कानून की मांगे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी की बात है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, नौजवानों के रोजगार के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग लगातार जनता ने की थी, लोगों ने त्याग बलिदान दिया है। और हमारी सरकार ने आप 17 से लेकर के और अभी 22 तक हमारा आप उठा के देख लीजिए, और पिछली सरकारों का भी आप उठा के देख लीजिएगा, हमारी सरकार ने हमारे चाहे तृतीय श्रेणी का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो, चाहे PCS के हो, सबसे ज़्यादा सर्विस में हम लोगों ने वैकेंसियाँ निकाली हैं। और लोगों को रोजगार भी, गवर्नमेंट जॉब उसमें मिला है, चाहे शिक्षा के हों, प्राइमरी एजुकेशन का हो, आपके LT के हों, प्रवक्ता के पद हों, हमने लगातार उसमें निकाले, विभिन्न विभागों के निकाले, चाहे हमारे राज्य सचिवालय का हो, तो हमने लगातार इसकी पोस्टें निकाली हैं और अभी भी वर्तमान में निकाल रहे हैं। तो हमारा यही है कि भाई यहाँ के उत्तराखंड के नौजवानों को, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी में यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। धन्यवाद। तो ये ब्रिजभूषण गैरोला जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 5 साल अब तक की जो सरकार थी उनकी, उन्होंने गुड गवर्नेंस का काम किया है। और उम्मीद है कि अगले 5 सालों में ये गुड गवर्नेंस मिलेगी और इस तरीके से, जिस तरीके से एक युवा नेतृत्व प्रदेश को मिला है, वो बहुत कुछ इन 5 सालों में इस प्रदेश को देगा। पंकज गैरोला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।